तो जो रोटेशनल इनर्शिया जो होते हैं, रोटेशनल इनर्शिया जो होते हैं, उसके दूसरा नाम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस टॉपिक को बताने के लिए पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए हम लोग को पहले पता करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। जब एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन समझ जाएंगे तब हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी समझ में आएगा। ओके, तो देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होता है। जैसे कोई मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लो m1 है, इधर से मान लो ये वाला m2 है, यहाँ पे मान लो m3 है, ऐसे ऐसा करके इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, m4 है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जितना दूर में है, ये वाला r1, ये वाला r2, ये वाला r3, ये वाला r4 डिस्टेंस में है। और जो है, अच्छा ये तो जानते हो जब कोई इसे रोटेट करते हैं इसका एंगुलर स्पीड तो सेम होंगे, बट जो ट्रांसलेशन स्पीड वो अलग होंगे। मेन मतलब क्या है बेटा, देखो कोई चीज मान लो रोल कर रहा है, तो ये पार्टिकल यहाँ पे पार्टिकल, जैसे मान लो कोई रोटेट करता है कोई चीज, जो सबके रोटेशनल जो एंगुलर वेलोसिटी विल रिमेन सेम पर लिनियर वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। ये जितने भी पार्टिकल है सभी का ओमेगा, ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा 3 इक्वल्स टू ओमेगा n होगा। सब किसके ओमेगा के बराबर, सबका कांस्टेंट है। लेकिन v1 होगा किसी का, v2 किसी का, v3 किसी का, v4 किसी का, vn होगा, लेकिन इसका वैल्यू सबके अलग अलग होंगे। ये बात क्लियर हुआ बेटा? सुजय आर यू प्रेजेंट? सुजय आर यू प्रेजेंट? अच्छा बेटा, ये जो बात बोला, ये सारे वैल्यूज जो है, ये सारे वैल्यूज डिफरेंट होंगे, बट ये सब जो है सेम होंगे। इज इट क्लियर बेटा? सबको क्लियर हुआ बेटा? एक बार बता दो। पाखी इज इट क्लियर? श्रुति क्लियर है? ओके 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 गुड। साक्षी क्लियर हो गया, जॉय का क्लियर हो गया, अच्छा ठीक। अभी काइनेटिक एनर्जी का बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगी? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 का स्क्वायर, हाफ m2 v2 का स्क्वायर, हाफ m3 v3 का स्क्वायर। कितना लिखूं? डायरेक्टली ऐसा लिख देता हूं, प्लस हाफ mn vn का स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे एक कैलकुलेशन करते हैं, v इक्वल्स टू क्या होता है? r ओमेगा होता है। तो v1 इक्वल्स टू क्या होगा? r1 ओमेगा, ओमेगा सबका सेम है। v2 इक्वल्स टू क्या होगा? r2 ओमेगा होगा। तो सबके काइनेटिक एनर्जी जब हम लोग फाइंड करेंगे तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं, हाफ m1 r1 ओमेगा का होल स्क्वायर, हाफ m2 r2 ओमेगा का होल स्क्वायर। बेटा जाएगा नहीं तो डॉट डॉट करके हाफ mn rn ओमेगा का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है बेटा, इसी जगह पे। तो क्या होगा? हाफ m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, हाफ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, डॉट डॉट करके हाफ mn rn का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर बेटा? इज इट क्लियर?
ओके, तो अभी देखो हम लोग कुछ कॉमन लेते हैं। हाफ m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर डॉट डॉट mn rn का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। तो क्या हुआ, हाफ एक सम क्वांटिटी ओमेगा का स्क्वायर, क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यूज आई। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ समथिंग इनटू ओमेगा का स्क्वायर। तो अभी हम लोग लीनियर में काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ था। यहाँ पे v स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, मास होता है, तो यहाँ पे मास का इक्विवेलेंट होगा। वैलेंट क्वांटिटी होगा इन रोटेशनल मोशन। ये तो होता है हाफ। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी, हाफ इंटू लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पे क्या, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर। लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे जो होता है उसको मास बोला जाता है। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी में भी इसका लीनियर वेलोसिटी का मास का इक्विवेलेंट एक क्वांटिटी होगा, और इसी क्वांटिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये वाला बात आया क्यों है, बिकॉज मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। कौन सा इनर्शिया, लीनियर मोशन का। लीनियर मोशन का, तो एंगुलर मोशन का जो इनर्शिया होगा वो ये वाला चीज होगी, ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा एक बार यस और नो बता दो, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे v का स्क्वायर, ये लीनियर, ये एंगुलर। तो यहाँ पे क्या होगा, मास के बारे में आ जाएंगे, यहाँ पे मास का इक्विवेलेंट आ जाएगा। ऋषि इज इट क्लियर, लक्षित, लक्षित आर यू प्रेजेंट। अच्छा देखो बेटा, और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं रोटेशनल इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग को देखना है कि फिजिकली वो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके लिए हमने एक कोई सिस्टम लिया जिसमें मान लो कि ये सब चीज रोल कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसका नाम क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हो गया तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बेटा क्लास शुरू हो गया। ये वाला क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। तो यहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल m1 m2 m3 mn करके बहुत सारे पार्टिकल है। और तुम लोग जानते हो जब वो घूमेगा सारे पार्टिकल का ओमेगा से होगा, लेकिन हर पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होंगे। एंगुलर वेलोसिटी सबका सेम होंगे, और लेकिन पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगा। जब वो रोटेशनल मोशन करते हैं, जितने भी उसके पार्टिकल है सभी ने एक ही चक्कर एक ही टाइम में कंप्लीट करते हैं। जैसे मान लो ये जब घूमेगा तो इसके साथ दूसरा पार्टिकल भी उतना ही रोटेशन करेगा, लेकिन इसने जितना मान लो सर्कम्फेरेंस ट्रेवल करेंगे, ये वाला उससे क्या डिफरेंट करेंगे। तो जब एंगुलर मोशन होते हैं, रोटेशनल मोशन होते हैं, हर पार्टिकल का ओमेगा सेम होता है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी डिफर करते हैं। अभी टोटल सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी हम लोग फाइंड करेंगे, तो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 का स्क्वायर डॉट डॉट करके हाफ mn vn का स्क्वायर। ये चीज हुई।
आई वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो वी वन इक्वल्स टू आर वन ओमेगा, ओमेगा तो सबका सेम है, पुट किया आर वन ओमेगा का स्क्वायर, आर टू ओमेगा का स्क्वायर, आर एन ओमेगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ एम वन आर वन का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, हाफ एम टू आर टू का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, हाफ एम एन आर एन का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, इधर पे हाफ कॉमन लिया, तो बाकी चीज यहाँ पे बचा। ठीक है सुजाई, अभी ठीक से सुनो, यहाँ तक सुजाई क्लियर है ना बेटा? पीयूष यहाँ तक क्लियर है? बाकी क्लियर है? ओके ठीक है। इसके बाद देखो, थोड़ी मान लो उस दिन हमने ये पढ़ा था ना बेटा, जो हम लोग टॉर्क के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, टॉर्क के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तब एक चीज यहाँ पे आया था, टॉर्क के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो टॉर्क कौन हुआ था, जो वर्क डन इक्वल्स टू टॉर्क इनटू डी थीटा, तब टॉर्क का डेफिनेशन आया था। यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी लीनियर में हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और एंगुलर में क्या, हाफ इंटू दिस वन ओमेगा स्क्वायर। ये एंगुलर वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर है, ये एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर है, ये काइनेटिक एनर्जी, ये भी काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे भी हाफ है। दैट मीन्स इस जगह पे जो मास है, जो इनर्शिया का क्राइटेरिया होता है लीनियर में, तो यहाँ पे भी इसका इक्विवेलेंट एक चीज होगी, इसी का एक इक्विवेलेंट चीज यहाँ पे होगा। इस इक्विवेलेंट चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्विवेलेंट टू द मास इन लीनियर मोशन। इज इट क्लियर बेटा? इसी चीज का नाम दिया गया है। सुजय इज इट क्लियर? अभी बात होता है कि इनर्शिया क्यों बोला, बिकॉज हम लोग जानते हैं मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा है। दैट मीन्स इसका ये वाला वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसका भी इनर्शिया रोटेशनल में ज्यादा होगा। रोटेशनल में इस इनर्शिया का नाम क्या दिया गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इज इट क्लियर श्वेता? ये तो डिस्कशन हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। अभिनव इज इट क्लियर टू यू? तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई का स्क्वायर, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके इनर्शिया, अभी आई का वैल्यू कितनी है चेक कर लो, m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर, डॉट डॉट करके mn rn का स्क्वायर। अच्छा ओके ओके ठीक है। तो बेटा देखो यही चीज आया था ना बेटा, इसी को आई कहते हैं। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? ये वाला क्या होता है, आई, तो हमने क्या लिखा देखो, आई इक्वल टू दिस वन। ठीक है, आई हो गया इसके बाद। ओके अब इसका डेफिनेशन वगैरह के बारे में पढ़ते जाएंगे।